हूँ आपकी टीचर राबिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की 1.2 एक्सरसाइज। इसकी जो 1.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज हम पढ़ेंगे 1.2 एक्सरसाइज। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पे जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि वो भी मैथ जिनको नहीं आती वो अच्छे से सीख सकें और अच्छे नंबर हासिल कर सकें। ठीक है, यहाँ हम सीखेंगे आज 1.2। इसमें हम पढ़ेंगे आज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हम जिसे उर्दू में कहते हैं दो दर्जी फार्मूला। ये बहुत ही इजी और आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से शॉर्ट भी आते हैं और इसमें से एक क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग में आता है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो याद करना है। वो क्या है, हमारे पास x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट बाय 2a। ठीक है ना, ये फार्मूला आप लोगों को ज़बानी पता होना चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है 1.2, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम फर्स्ट इसका पार्ट है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 7x। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है इसे हमने क्या करना है, इसको सीक्वेंस में लिखना है। सीक्वेंस में कैसे होती है हमारे पास, सीक्वेंस में हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो कैसे होती है, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल 0। पहले x स्क्वायर की वैल्यू होती है, फिर x और फिर कांस्टेंट इक्वल 0। अब हम इसको भी सीक्वेंस में करना है। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 7x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है इसको प्लस होना चाहिए क्योंकि हमारा कोएफिशिएंट प्लस में है ना। हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा पहले आ जाएगा ना, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 7x पहले से मौजूद है, किसमें है, प्लस में। तो ये क्या आ जाएगा 7x प्लस का 2 को इक्वल की दूसरी साइड पे हम लेके गए तो 2 क्या हो गया है -2 इक्वल 0। अब ये हमारे पास देखिए इक्वेशन बन गई है सीक्वेंस के साथ। अब हमने कौन सा फार्मूला लिखना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। उससे पहले हमें वैल्यूज लिखनी है। अब आपको मैंने ये पहले बताया हुआ है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इसके साथ क्या लिखा हुआ है a और x के साथ क्या लिखा हुआ है b और c हमारा क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब x स्क्वायर की वैल्यू a होती है, x वाली हमारी b होती है और c क्या होता है कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता, इसका कोएफिशिएंट क्या होता है 1। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a 1 है, b की वैल्यू x के वाली है ना, x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है 7। उसके बाद देखिए 2 हमारा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू किस में है, माइनस में, तो आप क्या लिखेंगे -2। अब हमने a b c की वैल्यू क्या फाइंड करनी है। अब हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला है हमारे पास x इक्वल, अब फार्मूले में यहाँ पे b है ना, तो b हमारे पास क्या है 7 है, प्लस माइनस b क्या है 7, इसका क्या है स्क्वायर माइनस 4a। a हमारा क्या है इसमें 1 है और c क्या है -2 है। अब हमने ऊपर वाली हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम बटे में देखेंगे 2a, a हमारा क्या है 1 है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 8/2। ठीक है, आप 49 को 8 ऐड कर दें, कितने हो जाते हैं, ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, x इक्वल है -7 प्लस माइनस 49 कितने हो जाएंगे ये 57/2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 57 है, इसके पास हमारा कोई
ऐसा परफेक्ट हमारे पास स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो हम यहाँ पे लिख सके। अब हमारे पास 57 है, हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसका आंसर इसी में ही लिख देंगे। ठीक है, अगर कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी जिसका स्क्वायर रूट हम कैंसिल कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट तो हम वहां से काट देंगे। ठीक है ना, लेकिन ये आगे इसका हम आंसर नहीं से मालूम कर सकते, हम इसका आंसर यही लिखेंगे x इक्वल -7 प्लस -57 स्क्वायर रूट बाय 2। ठीक है, ये बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको क्या जरूरत पड़ती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको ज़बानी याद होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से अगर आपकी जो इक्वेशन है सीक्वेंस में है तो ठीक है, नहीं है तो पहले आप इसे सीक्वेंस में लिखेंगे। उसके बाद आपने a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू क्या होती है x स्क्वायर वाली, b की वैल्यू x वर्ग का कोएफिशिएंट होता है और c हमारा कांस्टेंट। उसके बाद आपने इसमें पुट करना है और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, उसमें भी हमने क्या यूज करना है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका करेंगे पार्ट सेकंड पार्ट करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में मुझे क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब दो दर्जी फार्मूला आपने क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये इक्वेशन है, ये सीक्वेंस में हमें दी हुई है ना, ये लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ये हमारी सीक्वेंस में, हमने सिर्फ क्या करना है, यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से हमारी a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, a की क्या होगी 5, इसका कोएफिशिएंट क्या है 5 है ना, तो a की वैल्यू 5 आ गई। अब b का x वाला कोएफिशिएंट है तो क्या आ गया 8, c हमारा क्या होता है कांस्टेंट। अब हमने वैल्यूज लिख ली है, अब हम फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है हमारे पास, x इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये हमारा फार्मूला है। अब हमने क्या लिखना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। b हमारा क्या है 8, यहाँ पे क्या आ गया 8 प्लस माइनस b क्या है 8 माइनस 4a, a हमारा क्या है 5 और c क्या है 1। ठीक है, अब 2a हमने लिखना, a हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 20, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10। अब 64 में से हम 20 को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 44। ठीक है, कितना बचेगा 44/10। अब देखिए 44 का तो हमारे पास आगे सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने क्या करना है इसमें, अब 44 कब आता है, जब हम 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 44। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल -8 प्लस माइनस 11 मल्टीप्लाई 4/10। ठीक है, -8 प्लस माइनस, अब 4 का हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या होती है 2 की पावर 2/10, -8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को हम बाहर लिखेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा 11। ठीक है, अब इस दोनों में 2 है, दोनों को डिवाइड करता है ना, हम 2 को बाहर लेंगे, क्या आएगा -4 प्लस माइनस 11/10। अब ये 4 कैसे आया, हमने 2 को बाहर ले लिया ना, क्योंकि 2 को 2 डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, 2 को 8 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, जिसके साथ माइनस है। अब 2 को 10 क्या है कॉमन लिया है, कॉमन लेने से हमारे पास, कॉमन जब लेते हैं तो वो जब हम कॉमन लेते हैं वो वहाँ पे डिवाइड होता है। ठीक है, अब 2 को 10 पे हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा -4 प्लस माइनस 11/5। 2 को 10 पे हमने कैंसिल किया तो ये क्या आ गया हमारे पास 5, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है ना, अब आपको समझ आ गई होगी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनमें सिर्फ आपने क्या करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, उसके बाद आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। देखें
ये 44 इसका आंसर आया, तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते थे, हमने यहाँ तक इसे किया। अगर कुछ इस तरह का जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फिर आप उसका आंसर स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। हम करेंगे पार्ट नंबर 3। ठीक है, हमने 2 इसके पार्ट किए हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या यूज करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन हमारा सीक्वेंस में है, लेकिन हमारी कांस्टेंट वैल्यू इक्वल की साइड पे, तो हम इस तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x, ये कांस्टेंट वैल्यू इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी, और ये 3 इक्वल में क्या बचेगा हमारे पास 0। अब हमें क्या लिखना होता है, a b c की वैल्यू। a की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3 स्क्वायर रूट, b x का कोएफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा होता उसका हम 1 लेते हैं। c हमारा कांस्टेंट है -4 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, b हमारा क्या है -1 प्लस माइनस, अब b हमारा क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है 3 स्क्वायर रूट, और c हमारे पास क्या है -4 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है 2a, ये क्या है 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है हमारा 16। ठीक है, अब ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर रूट है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर, क्योंकि जब दो वैल्यू सेम आती है तो उसके हम पावर को ऐड करते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही लिख लेंगे हम 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम लिखेंगे x -1 प्लस माइनस 16, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल, क्या आएगा हमारा 3/2 3 स्क्वायर रूट, x इक्वल -1 प्लस माइनस 1 प्लस, अब 16 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 3, ये क्या आता है हमारे पास 48। ठीक है, 2 3 का क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमारे पास देखें तो ये क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 48 प्लस 49/2 3 का स्क्वायर रूट। अब 49 किसका स्क्वायर है हमारे पास -1, ये होता है 7 स्क्वायर, किसका 7 का, 7 स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या है हमारे पास 7/2 3 स्क्वायर रूट। अब देखिए हमारे पास ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, हम इसे आगे भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट हमें इसे सॉल्व करना है प्लस माइनस में। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल -1 प्लस 7/2 3 स्क्वायर रूट, ये हम प्लस में लिख रहे हैं, इधर क्या लिखेंगे -1 -7/2 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे x इक्वल 7 में से एक माइनस करें, कितने बचते हैं हमारे पास 6/2 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 2 को 6 पे हम कैंसिल करें तो क्या आता है 3/3 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है x इक्वल 3/3 स्क्वायर रूट। अब हमने क्वेश्चन में देखें जो हमारे पास फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, हम इसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं, अगर हम इस वैल्यू को ऐसे लिखें 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट,
देखिए अगर हम इसे दोबारा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हमारे पास दोबारा आ जाएगा। हम ये फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम इसे 2 बार लिखेंगे स्क्वायर रूट में। कितनी दफा? 2 बार, ताकि ये हमारा कैंसिल हो जाए। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा है? ताकि हमारा जो फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट है वो खत्म हो जाए। हम इसे ऐसे लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट डॉट 3 स्क्वायर। जब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 दोबारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, ये लिखने के बाद ये दोनों कैंसिल, तो हमारी एक वैल्यू x की क्या आई है, क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट। ये हमने इसे प्लस किया था ना, अब हमने इसे क्या करना है, माइनस। तो लिखेंगे x इक्वल -1 - 7/3 स्क्वायर रूट। ठीक है, -7 - 1 क्या आएगा हमारे पास, -8/3 स्क्वायर रूट। अब इसमें देखिए हम इसे 3 स्क्वायर रूट को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास 8 है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, 3 स्क्वायर रूट -8/3 स्क्वायर रूट। ठीक है, हमारे यहाँ पे 7 स्क्वायर रूट खत्म हो गया था, हमने इसे एक दफा प्लस में सॉल्व किया है और दूसरी दफा अभी हम इसे प्लस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम देखें इस पर में जो क्वेश्चन था यहाँ पे, सॉरी इसको हम दोबारा देख लेते हैं। इसमें देखिए इसके साथ बटे में 2 भी है, हम लिखेंगे x इक्वल -1 - 7 2/3 स्क्वायर रूट। ऐसे लिखा हुआ है ना, हमने एक दफा इसे प्लस में सॉल्व कर लिया, अब इसे माइनस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या आएगा, -7 - 1 -8/2 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 2 को 8 पे कैंसिल करें तो हमारे पास क्या आता है, -4/3 स्क्वायर रूट। अब देखिए ये 4 है, अगर इस तरह 3 होता तो हम इसे इसका स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते थे ना, तो हम नहीं कर सकते। तो अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। ठीक है ना, आप इसे दोबारा देख लें, ये वाला पॉइंट यहाँ पे हमने इसे प्लस किया था, तो ये आंसर आया। हमने यहाँ से मजीद सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद हमने इसे क्या किया है, माइनस किया है। माइनस करने से हमारे पास आंसर आया -4/3 स्क्वायर रूट। तो इसका सॉल्यूशन सेट आप क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर रूट -4/3 स्क्वायर रूट। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसमें भी हमने क्या यूज किया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये इसको जो हम कर रहे हैं ना, इसके फर्स्ट 6 पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, आपने इसे तवज्जो से करना है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आपने इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब हम इसके करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में भी हमने क्या यूज करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। उससे पहले हमने इक्वेशन को सीक्वेंस में लिखना है। सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे हम, ये लिखा हुआ है 4x² - 14 = 3x। हम इसे सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले 4x², 3x को इक्वल किस साइड पे लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये पहला प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, माइनस के 14 = 0। हमने इसे सीक्वेंस से लिख लिया। अब हमने क्या लिखना है, a की वैल्यू, a हमारा क्या है 4, b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू -14। ठीक है, हमने ये वैल्यूज लिख लिए। अब हमने क्या इस्तेमाल करना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। x इक्वल -b प्लस माइनस b² - 4ac। अब तो आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला याद हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही हमने इसके 3 पार्ट किए, अब हम 4 कर रहे हैं। ठीक है, सब के अंदर हमने एक ही फार्मूला यूज किया है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, -b -3, ऑलरेडी इसके साथ माइनस है, तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, -3 का स्क्वायर -4, a हमारा क्या है 4 है और c क्या है -14 बाय 2a, a हमारा क्या है 4, माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस माइनस प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या होता है 16, ये क्या हो जाएगा 14। ये हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब
2 को 4 से करेंगे क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 14 ये आता है 224, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 हो गया ना हमारा, प्लस माइनस 9 2 224, ठीक है, बाय 8। अब हम क्या करेंगे 224 में ऐड करेंगे 9, ठीक है, ये आता है 233 बाय 8। अब देखिए 233 हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसे हम जिससे स्क्वायर को खत्म कर सकें, ठीक है, हमारा आंसर यही आएगा। हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम आगे सॉल्व करेंगे इसका स्क्वायर रूट हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम इसको कर सकते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास यही आएगा। जो आगे सॉल्व होंगे आप इसे आगे करेंगे, जिसका आगे स्क्वायर रूट हमारे पास खत्म नहीं होगा या परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इस जो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास यहाँ तक आपने लिखना है, ठीक है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5, स्टार्ट करेंगे बस पार्ट नंबर 5, ठीक है। इसमें भी सेम आपने वैसे करना है, इससे पहले हमने इसे सीक्वेंस में लिखना है। 6x स्क्वायर के बाद क्या आता है -7x माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। अब हमने इसके कोएफिशिएंट से a b c निकालने हैं। a हमारा क्या है 6, b क्या है -7, c क्या है -3। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है, c हमारा कांस्टेंट है। अब हमने फार्मूला लिखना है, क्या लिखना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है x इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac 2a, ठीक है ना। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। x इक्वल -b हमारा क्या है, यहाँ ऑलरेडी इसके साथ माइनस है तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस b स्क्वायर -7 स्क्वायर, ठीक है ना, इसके साथ माइनस है, -4a, a हमारे पास क्या है 6 और c है -3, ठीक है। अब लिखेंगे 2a हमारा क्या है 6 है, क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 7, -7 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है 49, माइनस माइनस प्लस 4 को 3 से करें क्या होता है 12, 12 को 6 से करें क्या आता है हमारे पास, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें क्या होता है 72, क्या आएगा आपके पास 72 बाय 6 को 2 से करें क्या आता है 12। और 49 को आपने, ठीक है, प्लस माइनस में आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 72 आता है। आपने ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करनी है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। अक्सर बच्चे प्लस माइनस में मिस्टेक करते हैं। अब हमने 72 को ऐड करना है 49 में, तो ठीक है 7 प्लस माइनस हमने ऐड किया, ये आता है 121 12, ठीक है। अब आप देखिए 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आए, ठीक है। x इक्वल 7 प्लस माइनस ये होता है 11 स्क्वायर, इसका 11 बाय 12, तो ये आएगा 7 प्लस माइनस 11 बाय 12। अब इसके दो सॉल्यूशन आएंगे ना हमारे पास, ठीक है, दो सॉल्यूशन है हमारे पास। यहाँ लिखेंगे x इक्वल 7 प्लस 11 बाय 12, ठीक है। 11 में 7 क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 बाय 12। अब ये कौन से टेबल में कैंसिल होते हैं, 2 6 12 2 9 18, ये क्या आता है 9 बाय 2, ये हमने से प्लस किया है ना। उसके बाद है x 7 माइनस 11 बाय 12, ठीक है। 11 में से 7 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा -4, क्या आएगा -4 बाय
12 4 को 12 को कैंसिल करें, क्या होता है 4 1 जा 4 4 3 दा 12, क्या आएगा -1/3। तो हमारा सॉल्यूशन सेट यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/2 -1/3, ठीक है ना। हमने उसे आगे सॉल्व करना होता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ठीक है। ये भी बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। अब हम इसका करेंगे लास्ट, इसका 6 पार्ट, मतलब जो इसके शॉर्ट आते हैं ना वो फर्स्ट 6 पार्ट में से शॉर्ट आते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट 6 पार्ट इसके क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट है लॉन्ग, ठीक है। अब इसका हम 6 पार्ट करेंगे। इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया, यहाँ पे हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर है तो हमने इसे प्लस माइनस में किया, यहाँ पे हमने क्या किया प्लस किया, या था 18 12 सॉरी, ठीक है। इसको आपने काटना किस टेबल पे है 6 पे, ठीक है ना। 6 को 6 वाले टेबल पे काटेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक है। इसका आंसर आता है 3/2, ठीक है ना। ऐसे हमने 6 वाले टेबल पे काटना है। उसके बाद देखिए हमने इसे माइनस किया तो 4 को 3 पे काटेंगे, 12 को काटेंगे 3 पे, ठीक है। ये आंसर आता है -1/3, ठीक है ना। तो ये आंसर आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पे क्या आता है 3/2, ठीक है। ये इसका क्या है सॉल्यूशन सेट है। अब हम इसके करेंगे पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मोस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके। अब आपको हमने इसके 5 पार्ट किए, अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा और आपको फार्मूला भी याद हो गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 6 करेंगे 3x²। इसमें देखें जो इक्वेशन है वो सीक्वेंस में दी हुई है ना। अब हमने सिर्फ यहाँ से क्या करना है वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू होती है x² का कोएफिशिएंट और b की वैल्यू होती है x का कोएफिशिएंट, ठीक है। और c क्या होता है हमारा कांस्टेंट। अब हमने फार्मूला यूज करना है, क्या लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, क्या है x इक्वल -b प्लस माइनस b² -4ac 2a, ठीक है। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 8 है, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर -4a हमारा क्या है 3 है और c क्या है 2 है, ठीक है। अब 2a हमारा क्या है 3 है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 12, 12 को 2 से करें क्या आता है 24/6। अब हमने x इक्वल -8 प्लस माइनस 64 में से 24 निकाल दें तो क्या आता है 40, क्या आएगा आपके पास 40 आएगा /6। आगे देखिए 40 को हम सॉल्व कर सकते हैं। 40 की हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या आएगी, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं x इक्वल, ये फर्दर सॉल्व हो सकता है अगर हम इसे करें तो। अगर हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 40 आता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -8 प्लस माइनस 4 की फैक्टराइजेशन होती है 2 रेज पावर 2 की पावर 2, ये पावर कैंसिल हो जाएगी -8 प्लस माइनस, ठीक है, कैंसिल होकर 2 को हम स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे और अंदर क्या बचेगा 10। y क्या है 6। अब हमने 2 को क्या लेना है कॉमन लेना है, 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा -4 प्लस माइनस 10/6। हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। हमारे पास अगर 2 को 6 पे क्या करेंगे कैंसिल, -4 प्लस माइनस 10, 2 को 6 पे कैंसिल करें तो क्या आता है हमारे पास 3, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है शॉर्ट का, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके फर्स्ट 6 पार्ट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ठीक है ना, ताकि वो भी मैथ्स में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। शुक्रिया। करेंगे लास्ट पार्ट है 1.2 का मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये अक्सर पेपर में रिपीट होता है, ठीक है। आप इसके बाकी चेंज ना करें, इसको आपने लाजमी करना है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। इस एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन को लेंगे तो ये ही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। इससे पहले हमें इसे सीक्वेंस में लिखना है। क्या लिखेंगे? माइनस एल एक्स स्क्वायर, क्योंकि पहला हमारा कोफिशिएंट माइनस एक्स का होता है ना, एक्स स्क्वायर का। उसके बाद क्या लिखेंगे? 2l प्लस एम एक्स प्लस हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ लिखा हुआ है माइनस एल प्लस एम इक्वल 0। ठीक है, अब हमने वैल्यू लिखनी है। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? माइनस एल। बी का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2l प्लस एम। ठीक है, सी की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, ये आएगी माइनस एल प्लस एम। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्या है हमारे पास? एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। माइनस बी हमारे पास क्या है? माइनस 2l प्लस m प्लस माइनस बी हमारा क्या है? 2l प्लस m का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है? माइनस एल है, और c क्या है? माइनस एल प्लस एल। देखिए ये माइनस में है तो मैंने इनको ब्रैकेट में लिखा है ताकि आपको सोल्व करने में आसानी हो। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की है। अब लिखेंगे 2a हमारे पास क्या है? माइनस एल। ठीक है, अब हम इजी सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 2l प्लस m प्लस माइनस, अब हमने क्या करना है? इसका स्क्वायर ओपन करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा? 4। ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, फिर ये भी तो माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 4l एल प्लस एम आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा? 2l। अब देखिए ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? आपने माइनस माइनस को क्या कर देना? इसमें कैंसिल कर देंगे। ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। अब हमारे पास क्या आया है? x इक्वल 2l प्लस m प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4lm। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमने स्क्वायर खोल लिया इसका, आप 4l को अंदर मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 4l क्या हो जाएगा? 4l का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4lm। ठीक है ना, ये अगर हमने मल्टीप्लाई किया 4l को 4l से करेंगे क्या होता है? स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4lm। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे हमने स्क्वायर खोला था, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2l। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सी वैल्यू आपस में कैंसिल हो रही है, आप हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। ये क्या हो जाएगी? 4l स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4lm से कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? m स्क्वायर। क्या बचा हुआ है? m स्क्वायर। हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल 2l प्लस m, ये वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचा? m स्क्वायर बाय 2l। यहाँ पे देखिए हमने जो वैल्यूज कैंसिल हुई है हमने इसे कैंसिल कर दिया, हमारे पास बचा हुआ है m स्क्वायर। अब स्क्वायर इससे कैंसिल तो क्या आएगा? 2l प्लस m प्लस माइनस m बाय 2l। अब हमने इसे दो सॉल्यूशन आएंगे, क्या लिखेंगे आप इसे? 2l प्लस m क्या करेंगे? प्लस बाय 2l। ठीक है, दूसरा है x इक्वल 2l प्लस m माइनस m बाय 2l। हमने एक दफा इसे प्लस करेंगे, एक दफा
माइनस। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आता है 2m, m 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2m। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, 1 और 1 2m बाय 2l। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 को हम कॉमन लेते हैं, अंदर आएगा n प्लस m बाय हमारे पास है 2l। अब ये 2 से हमने क्या किया 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या बचेगा l प्लस m बाय l। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल x m प्लस और माइनस आ रहा है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, तो हमारे पास बचेगा 2l बाय 2l। तो ये दोनों सेम है, इसे भी हम क्या कर देंगे कैंसल, हमारे पास आंसर आएगा 1। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे l प्लस m बाय l। ठीक है, इक्वल 1। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका लॉ क्वेश्चन है, आपने इसे तवज्जो से समझना है और इसे आपने लाजमी करना है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत दफा आया है, रिपीट हो चुका है। ठीक है ना, इसको आपने अच्छे से करना है इस एक्सरसाइज को। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने क्या याद करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।